DKCNC बेसिक एंड प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम जो चालू करते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले लिखते हैं हम प्रोग्राम का नंबर O0001 O से चालू करेंगे और 4 डिजिट का हम कोई भी नंबर लगा सकते हैं। 4 डिजिट का कोई भी नंबर हम लिख सकते हैं जो हमें याद रहे या हमारे प्रोग्राम में सेव करना है हमें, वो हम लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम ये 2 बिंदी जो होती है, ये 2 बिंदी, इसका मतलब क्या था? ये हम हर लाइन में लगाते हैं, इसको बोलते हैं एंड ऑफ द ब्लॉक। यानी कि इस लाइन को हमने यहाँ पे एंड कर दिया, एंड ऑफ द ब्लॉक। इस ब्लॉक लाइन को हमने यहाँ पे एंड कर दिया। सपोज करो इसमें हम DKCNC बेसिक एंड प्रोग्रामिंग में यहाँ लगा दें तो ये एंड ऑफ द ब्लॉक, यानी कि इस लाइन को हमने यहाँ पे एंड कर दिया। तो इसको लिख लेते हैं एंड ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, एंड ऑफ द ब्लॉक इसको बोलते हैं। ये हमारा प्रोग्राम नंबर है, 4 डिजिट का कोई भी नंबर लगा सकते हैं। उसके बाद लिखेंगे N1 एंड ऑफ द ब्लॉक। N1 का मतलब होता है सीक्वेंस नंबर, यानी कि सपोज करो किसी कंपोनेंट में हमें फेस करना है, डायमीटर बनाना है तो N1 में बना दिया, सेंटर मारना है तो N2 में मार दिया, ड्रिलिंग करनी है तो N3 में कर दी। इसलिए हम इसको सीक्वेंस नंबर के मतलब के किस प्रोग्राम में हम कहाँ कहाँ हम क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए N1 N2 लगाते हैं सीक्वेंस नंबर। SEQUENCE सीक्वेंस नंबर। ठीक है, सीक्वेंस नंबर N1। उसके बाद में क्या डालेंगे? उसके बाद में हम लगाएंगे G कोड। आपने पढ़ा था G कोड, G28 U 0.0 W 0.0 एंड द ब्लॉक इंसर्ट। एंड ऑफ द ब्लॉक हर किसी में लगाएंगे। न्यू 0.0 W 0.0 हमने समझाया था, इसका मतलब होता है कि ये हमारा कंपोनेंट है, ये हमारा कंपोनेंट है और मशीन हमारी कहाँ खड़ी है? यहाँ खड़ी है होम पोजीशन पे। ये हमारा टूल बना हुआ है इसमें। ठीक है, तो G28 U 0.0 W 0.0 है। जैसे हमने G0 में डाला था X, ये है लो X 10 mm, तो हम डाल देते हैं X 12.0 Z 2.0। मशीन हमारी यहाँ से यहाँ पे रैपिड में आ जाएगी एकदम, ये हमारे यहाँ पर टूल खड़ा हो जाएगा। ठीक है, और हम जब ये G28 डालेंगे तो हमारी मशीन सीधी वापस यहीं पे चली जाएगी होम पोजीशन पे। तो हमारा ये जो कोड होता है क्या के लिए होता है? होम पोजीशन के लिए। ठीक है, G28 U 0.0 W 0.0 इसका मतलब होता है होम पोजीशन, POSITI। G28 होम पोजीशन। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे हम? टूल नंबर, जो हमने MDI में आपको सर्च करके बार बार दिखाया था। इसका मतलब क्या? T का मतलब टूल, T0101 एंड ऑफ द ब्लॉक इंसर्ट। T का मतलब हो गया टूल, ये हमने तुम्हें समझाया था। और ये 2 डिजिट का मतलब हो गया नंबर, टूल का नंबर। और ये 2 डिजिट का मतलब हो गया ऑफसेट नंबर। इस टूल नंबर 1 का ऑफसेट 1 नंबर में ही डला हुआ है, टूल नंबर एंड ऑफसेट नंबर। तो ये क्या लिखेंगे? टूल ऑफसेट नंबर, टूल नंबर एंड ऑफसेट नंबर, OFFSET
ऑफसेट नंबर। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम लिखने का तरीका है, हम क्या क्या कब कब कहाँ कहाँ लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम डालेंगे G97 जो हमने पढ़ाया था आपको, G97 कई कोड है स्पेंडल को घुमाने का। G97 S 1500 आरपीएम पे घूमेगा। अब घूमेगा किधर को, M03 M04 में, तो हम घुमा देंगे M03 क्लॉकवाइज, यानी कि सीधा घूमेगा ऐसे बाहर की तरफ को। ठीक है, कांस्टेंट सरफेस स्पीड, इसको क्या बोला G97 तो हमने लिखवाया था जी कोड में, कांस्टेंट सरफेस स्पीड, CONSTANT, कांस्टेंट सरफेस, SURFAC सरफेस स्पीड, कांस्टेंट सरफेस स्पीड कंट्रोल। कांस्टेंट सरफेस स्पीड कंट्रोल, और इस एस का मतलब क्या है, स्पेंडल, जो हमारा स्पेंडल घूमेगा। M03 का मतलब क्या है, क्लॉकवाइज, यानी रोटेशन क्लॉकवाइज, RO